प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी पृष्ठ 62 पुस्तक के पृष्ठ 62 में देखेंगे। पाठ है घीसा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ये पाठ बहुत लंबा है। इसको हम कक्षा में जब इकट्ठा होंगे तब इस पाठ को पढ़ाएंगे। इसके पूर्व हम एक अभ्यास का आज हम अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही सरल है। पाठ से पहला प्रश्न है, पहली बार जब घीसा कक्षा में आया तब वह कैसा दिखाई पड़ता था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, घीसा जब पहली बार कक्षा में आया तब उसका बदन गठीला, पक्का, रंग और मलिन मुख था। आंखों में सीखने की ललक थी। जब पहली बार ये कक्षा में आया तो उसका बदन कैसा था? गठीला था, है ना, और पक्का रंग का था, मलिन मुख था और आंखों में सीखने की ललक थी। इसी प्रकार से प्रश्न 2 है, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा? उसका नाम घीसा कैसे पड़ा? तो इसके उत्तर है कि घीसा की माँ मजदूरी करने जाती तो उसे एक ओर लिटाकर काम में लग जाती थी। जब उसकी माता जो है काम में जाती थी, मजदूरी करने जाती थी, तो घीसा को एक ओर लिटा देती थी और काम में लग जाती थी। वह पेट के बल घिसट कर और पेट के बल पर घिसट कर माँ के पास जाने का प्रयत्न करता था और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा था? घीसा पड़ा था, है ना। जब उसकी माता काम में जाती थी तो उसकी माँ इस बालक को कैसे लिटा देती थी? एक ओर से लिटा देती थी और वह पेट के बल पर घिसट कर अपनी माँ के पास जाने का प्रयत्न करता था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? घीसा पड़ गया। प्रश्न 3 है, 3 देखेंगे। घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था? है ना। तो घीसा कक्षा लगने के पूर्व पीपल की छाया को, पीपल का पौधा जो था उसकी छाया को गोबर मिट्टी से लिपता था। किससे लिपता था? गोबर मिट्टी से लिपता था और फिर नहाकर कक्षा में आकर बैठता था। ये कक्षा लगने के पूर्व घीसा अपनी तैयारी करता था। क्या करता था? कक्षा लगने के पहले वो पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से लिपता था और जब लिपा जाता था तो वो नहा करके कक्षा में आकर बैठता था। प्रश्न 4 है, बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़ने के बाद अगली कक्षा में किस प्रकार तैयार होकर आए थे? तो बच्चे जब साफ सफाई का पाठ पढ़ लिए तो उसके बाद अगले दिन गंगा जी में हाथ पांव धोकर आए थे। कहाँ? गंगा जी में। जब ये साफ सफाई की पाठ पढ़ा तो गंगा जी हाथ पैर धोकर, गंगा जी में हाथ पैर धोकर आए थे। उनके पास दूसरे कपड़े न होने के कारण वो घीसा जो है मैला कुचैला कुर्ता घर पर छोड़कर खुले बदन आए थे। उनके पास और दूसरा कपड़ा नहीं था और गंगा में स्नान किए थे, तो उन्होंने वो जो मैला कुचैला कपड़ा जो था वो घर में रख दिया और खुले बदन बिना कपड़ा के निर्वस्त्र उन्होंने आया। प्रश्न 5 है, घीसा को देखकर आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? घीसा को जब देखा तो कवित्री महादेवी वर्मा कहती है कि उनकी आंखें रोम रोम गीला हो गया। उनकी आंखें ही नहीं, उनके रोम रोम गीला हो गया, ऐसा लेखिका ने क्यों कहा? ये आपके पास प्रश्न है। तो गुरुजी के कहने पर घीसा कपड़े साफ धोकर पहन कर आया था। जब गुरुजी ने कहा तो घीसा ने कपड़े को
साफ करके धो करके पहन कर आया था। उसके पास कपड़े एक जोड़ी होने के कारण वह गीले ही कपड़े पहन कर आया था। अब धो तो लिया, साफ तो कर लिया, लेकिन कपड़ा तो एक ही जोड़ी है और गुरुजी ने कहा था, इसलिए वो गीले कपड़े पहनकर ही कक्षा में आया। उसे ऐसा देखकर लेखिका ने कहा, क्या कहा कि आंखें नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया, आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। इस प्रकार ये पांचों प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, सरल शब्दों में मैंने समझाया है। आप इसे कॉपी में नोट करिएगा और याद करिएगा।